नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी पे हमने सितंबर में स्टडी किया था। कंपनी रेलवे सेक्टर में एंटर कर रही थी। ईस्टर्न रेलवेज नेटवर्क में इनका कारोबार कहती है जो हम बढ़ा रहे हैं। साथ में पार्टनरशिप है कलकत्ता मेट्रो के अंदर। और कंपनी को लेकर के मैंने क्यों स्टडी किया था पता है? उसके पीछे कुछ कारण था। यहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास अलग अलग डिजिटल कंटेंट और बाकी सारी चीज़ के लिए कंपनी कामकाज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रुप्स कंपनी की बात किया जा रहा है, जहाँ पे ईस्टर्न रेलवेज के साथ या फिर मेट्रो कोलकाता मेट्रो के साथ या फिर कोलकाता एयरपोर्ट्स ट्रोलेज के साथ कामकाज करती हुई नजर आती कंपनी। अपने जो हमने पुरानी हमारी स्टडी है वो मैं आई बटन में लगा दूंगा। उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है जो मैंने यहाँ पे स्टडी किया था, मुझे ऐसे याद है कि 12 या 13 सितंबर का टाइम होगा जब हमने एक हमारे सामने एक वीडियो निकल के आई थी और वो वीडियो स्पॉन्सर्ड किया गया था किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो ये जो कंपनी है वो आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो जाएगी। और हमने देख करके कहा था आप लोगों के साथ में जो ये एक स्कैम की तरह काम करती है। कंपनी का नाम है क्रिसेंडाज रेलवेज। स्कैम की तरह काम करती है जो एक भोले भाले निवेशक को बस दिखाती है सपना जो कंपनी बड़ी हो जाएगी, बट बड़ी होती नहीं है। उनकी सब के सब गिरावट दर्ज कर लेती है और ऐसा मार्केट की मैनिपुलेशंस किया जाता है, जिसमें नाम था क्रिसेंडास रेलवेज को लेकर के। और इसमें यह भी देखा जाती है जब इस तरह की चीज़ें होती है उसको फिर एक्सचेंज भी देखता है, एक्शन लेता है। फिर ये शम स्टेज 2 में इसको रखा गया, एडिशनल सर्वेलेंस के अंदर इसको रखा गया, जहाँ पे लगातार वॉल्यूम कई बार देखने को मिलेगी। जब चल रही थी लगातार अपर सर्किट के लिए थी। अब जब बिकवाली का प्रेशर चल रहा है तो सबके सब कहाँ पे चल रही है? नुकसान में चल रही है। अब कंपनी को लेकर एक अपडेट निकल के आई। कंपनी को लेकर क्या अपडेट था देखिए। कहती है जो क्लिफिकेशन रिगार्डिंग द मिसलीडिंग एंड द मिस पियर्स रिपोर्ट ऑन द मेजर मीडिया हाउस, जो कि एक मीडिया हाउस में 15 अक्टूबर के पास कुछ अपडेट आया था, उस पर हम जरा चर्चा करते हैं। और उसके बाद क्या ऐसा डेटा निकल के आती है जो मार्केट में इनको लेकर के क्या सेंटिमेंट बनाया जाता है और क्या किया जाता है। अभी तो रिसेंटली की बात करूँ तो 23 अक्टूबर को ध्यान देने वाली बात होगी। कंपनी अपनी मीटिंग शेड्यूल कर रही है, क्या है जो कि इनके रिजल्ट को लेकर के उसमें कुछ पता चलेगा कि आखिर क्या कितना रिजल्ट लेके आ रही है। उससे पहले देखा गया तो कंपनी के पास एक अपडेट आई थी और वो अपडेट क्या था पता है? अपडेट पर चर्चा करते हैं। और कंपनी को लेकर के 15 अक्टूबर को कंपनी ने अपडेट किया कि सब्जेक्ट जो कि क्लियरिफिकेशंस मांगा था रिगार्डिंग द मिसलीडिंग्स एंड द मिसबिहेवियर्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द मेजर मीडिया हाउस बिजनेस न्यूज चैनल के जो चल रही थी, इसमें क्या कहा गया था कि वी आर राइटिंग द रिपोर्ट इन द क्लियरिफाइड, जो कि 15 अक्टूबर को था। और क्रिसिंडा रेलवे सोल्यूशन को लेकर के कहते जो कंपनीज नेम वाज नेवर चेंज, कंपनी का नाम कभी चेंज नहीं हुआ है। कहते जो कंपनी नेम वाज द चेंज फ्रॉम द क्रिसिंडा सॉल्यूशंस टू रेलवे सोल्यूशन आफ्टर विनिंग द प्रीवियस टेंडर इन द ईस्टर्न रेलवे में जब टेंडर मिला उसके बाद उनका नाम चेंज किया गया था। फिर कहती है जो ऑर्डर इन द फाइनल द सेबी ऑर्डर इंटरमीडिएट ऑर्डर इन द स्टिल अंडर द इन्वेस्टिगेशन एंड देयर फॉर द मिस्ट, जो कि इसके लोग करके कहा गया था ऐसा बातें। उसमें काफ़ी सारे बातें कही गई है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसमें कहते हैं कि प्रेस अंडर ऑर्डर फ्रॉम द DADV, इसके हिसाब से था कि ऑर्डर ऑफ ट्रेन वेब्स एडवर्टाइजिंग थ्रू द DABA दे आर द क्लाइंट इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पे। कहती है द फॉलोइंग हाईलाइट एंड द कंपनीज अचीव एंड द एक्टिविटी वुड वी लाइक टू ऐड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी कहती है कि हमने ये सारी चीज़ों पे हमें मिला है ग्रोइंग क्लाइंट बेस सेवरल लोकल एंड द नेशनल ब्रांड्स एंड द, ये सब कहते हैं फॉर द सब्सटेंशियल आवर क्लेम, जो कि डेट द कॉपी ऑफ द ईस्टर्न रेलवे एंड ऑर्डर डेटा जो 17 मई को 23 में था। और इसको लेकर के बात चलाई थी और उसके बाद कहते हैं कि सब चीज़ें चलती रही। वी रिक्वेस्ट टू द इन्वेस्टिगेशन दैट द मैटर द टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड द इंश्योर, और कहती है आप इसको करो और एक्शन लो, ऐसी बातें कहती है। और मीडिया हाउस में कुछ बातें जो चल रही थी लगातार आप सबने देखा होगा, जहाँ पे हमने भी देखा था कुछ इसको प्रमोट कर रहे थे, प्रॉम्प्ट स्पॉन्सर्ड कर रहे थे। मैं क्लियर बात करूँ तो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था इसको इस कंपनी को लेकर के। इनके पास बड़ी सी ऑर्डर हैं, बड़ी सी ये है वो है।
इसके अलावा कहती है कंपनी को लेकर, कंपनी हैज़ रिसीव द इंटरिम ऑर्डर फ्रॉम द सेबी डेटा, जो है 11 अक्टूबर को इनके पास इंटरिम ऑर्डर मिलता है जहाँ पे इनका जो अपडेट्स था, जहाँ पे इनकी जो प्रोमोटर्स ग्रुप्स हैं उसके के लिए एक ऑर्डर मिलता है। और ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है पता है? कहती है इनके पास, कहती हैं कि इनके पास जो मई एंड द रेवेन्यू स्पीक, जो कि रेवेन्यू को लेकर 75 करोड़ के आसपास के 23 का था, उसमें जीरो फंड 2022 में। और इसके अंदर सेशन रिवॉर्स रिजाइन द नवंबर 21 में रिजाइन कर दिया है। सब सारे बड़ा लंबा केस चल रहे थे, नज़र आती जहाँ में सेल्स की बात की, बाकी सारे एक्सपेक्टेशन उन्होंने सेबी अपने ऑब्जर्वेशन देखकर बताया है को लेकर के। आप इसको जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसको लेकर के क्या हुआ था, मैंने जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि इसमें लगातार इनकी जो प्रमोटर ग्रुप थे वो अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने में लगे हुए थे। और ये देखते देखते पता चला यदि हम इसके निवेशक वाले पैटर्न में जाते हैं तो कोई पब्लिक, कोई प्रमोटर था नहीं बेसिकली कंपनी में। ये चलती है पब्लिक के भरोसे, और पब्लिक ने ही कुछ स्पॉन्सर्ड किया था और उसको बेचने के फिराक में लगे हुए थे। यहाँ पे देखा कि इनसाइडर ट्रेडिंग की तो नहीं, लेकिन बल्क ट्रेडिंग में देखने को सितंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा नंबर में काफ़ी सारा ट्रेडिंग्स देखने को मिला था, जो कि कुछ इनकी शायद अल्टीमेट प्रमोटर कह सकते हैं, जो एक तरह से थे वो अपनी बेचने के कगार में थे। अब कंपनी को लेकर जरा समझते हैं क्या क्या। कंपनी को लेकर देखा गया कि बुक वैल्यू 3 रुपये 81 का इंट्रिंसिक वैल्यू था ठीक ठाक, अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है, जबकि हायर टू हायर 28 रुपये तक की आंकड़ा दिलाती है। स्टॉक में पी की बात किया जाए तो कंपेरिजन विद द इंडस्ट्रियल पी से अभी भी क्या है, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। करंट रेशियो का माप 37% के आसपास की अर्निंग करती है। प्रमोटर कुछ है नहीं, आरओसी और आरओई भी करीब 8 से 9% की आंकड़ा दिलाती है। जो मार्केट कैप है वो 424 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दिखाती है। करंट रेशियो का माप 1.75 के आसपास की आंकड़ा के साथ कामकाज करती है। जो कंपनी 1985 में बनी थी और द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज को ले, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सर्विसेज में इनका कामकाज रहा है। जबकि कंपनी को आप देखें तो पिछले एक खासकर 6 महीने के दौरान की बात करूँ, यहाँ पे आकर के स्पॉन्सर्ड किया गया था। मुझे कम्प्लीटली मैं अपनी वीडियोस लिंक आपको बता दूंगा, आपने आई बटन में लगा दूंगा, आप जा करके देखना। इसके अलावा मार्केट में क्या हुआ इस तरह के फिर दोबारा मार्केट में बिकवाली चालू हुआ, बिकवाली करते करते दोबारा सेटअप हो गया। जबकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट तो ऐसे गिरावट वाली सिचुएशन में थी, लेकिन इससे कंपेयर करें तो कहते कि अच्छा यहाँ से तो काफ़ी बड़ी सिचुएशन से कंपनी ने जंप किया था और ईयरली बेसिस पे ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था एज पर द चार्ट लेवल। वैसे यहाँ पे देखा 17 करोड़ तक की आसपास की आंकड़ा थी, जो कि 105 करोड़ तक की सेल्स हुआ करता था, वो घट के केवल 17 करोड़ पे आती थी। और उस 105 करोड़ वाले में करीब 5 करोड़ की प्रॉफिट होती है और यहाँ आकर के 2 करोड़ की प्रॉफिट होती है। मतलब सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाती है। और बैलेंस शीट के फिगर की तरफ देखें तो वहाँ पे कंपनी के बारे में देखने को बनती है, जो इनका इनका ये देखने को मिला कि पूरे साल भर 12 महीने के डेटा में 14 करोड़ और 16 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दिलाती है। बैलेंस शीट की फिगर कहती है। और रिस्क फैक्टर की बात यदि देखा जाए तो ये रिस्क फैक्टर को सोचने वाली बात है कि भाई काम तो आज कर लो लेकिन पैसा 1 साल के बाद लेना, तो ये तो बड़ा हाई रिस्क की बात कहती है ना। अब किसको सेल किया जो पैसा नहीं दे रहा है, 1 साल तक बैठा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो इनमें रिस्क कितना बना हुआ था, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं था। रिस्क नियर अबाउट कह सकते हैं कि 176 करोड़ का था। भाई जिस कंपनी का मार्केट कैप 425 करोड़ का है, उसका डेटर्स खराब 176 करोड़ आपको कम लगता है क्या? मैं सीधा सीधा बात करूँ, मैं 176 करोड़ कम लगता है क्या? आप देख लीजिए, 424 करोड़ का मार्केट कैप है और 176 करोड़ का उधार पड़ा हुआ है, और जो उधार 1 साल के बाद 1 साल के आसपास मिलेगा, उसमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि निवेशक में हमने देखा कि इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वही पब्लिक होल्डिंग ने स्पॉन्सर्ड कर दिया होगा अपनी पोजीशन को निकालने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आई थी। अब देखा जाए तो मार्केट लगातार गिर रही थी। अब आशंका हुआ कि भाई हमने तो ले लिया है, ले लिया तो फिर मार्केट बेचवाली कैसे किया, तो कुछ स्पॉन्सर्ड कर दो फिर निकल जाएगा। ऐसा ही यहाँ भी हमने देखा था इस कंपनी को लेकर के। हमने कहा था बी केयरफुल, बी एवर इन द मार्केट। ईयरली बेसिस के प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से देखा
तो इसमें कुछ था नहीं, केवल 12 महीने में प्रॉफिट सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट दर्ज करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं देती है, जबकि पीयर्स में कहती है अदानी इंटरप्राइजेज एजेस लोएस्ट से कंपेयर कर दिया जाए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। इनकी डिमेरिट की कम बात करती है, डिमेरिट की बात ज़्यादा करती है। डिविडेंड कोई पे आउट नहीं है, लो प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, अर्निंग्स में करीब 7 करोड़ से ज़्यादा तो उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट होती है, और हाई डेटर्स रेशियोज की बात करती है। डिग्रीज प्रमोटर होल्डिंग में लगातार प्रमोटर अपनी पोजीशन दे करके यहाँ से निकल चुके हैं, ऐसा डेटा की बात करती है। जबकि लेटेस्ट सेंटिमेंटल में हमने देखा कंपनी को लेकर के क्लैरिफिकेशन अभी दिया था, अभी एक दिन पहले की बात होगी, और उसने क्लैरिफिकेशन क्या दिया था इंटरिम ऑर्डर को लेकर के, उस पर एक नज़र डालें तो शायद कह सकते हैं। कहते 13 अक्टूबर को इनके पास आया था संडे को इसमें क्लैरिफिकेशन दिया, क्या मुझे ये समझ नहीं आया। कहते हैं रिलेटेड रेफरेंस द क्वारी रिगार्डिंग द इंटरिम ऑर्डर पास टू सेबी ने किया था 11 अक्टूबर को, कंपनी रिसीव ईमेल और ईमेल रिसीव किया था। उसके अलावा कहती कि वर्किंग अवर कंपनी विद द वर्किंग 10 बजे 6 बजे तक कंसिडर द 12 अक्टूबर को बिंग द दशहरा एंड द 13 अक्टूबर को, यार इसमें क्या है, वी रिज्यूम आवर ऑफिस ऑन द 14th अक्टूबर एंड द ड्यूली अपलोडेड द इंटरिम ऑर्डर, मतलब जो इंटरिम ऑर्डर दिया था वही ऑर्डर यहाँ पे अपलोड कर रही है, वही डेटा की बात उन्होंने कहा है। कहते हैं 14 तारीख को अपलोड करेगी, लेकिन अपलोड कर दिया 18 तारीख को। इसके अलावा देखा जाए तो कहती है मीडिया हाउस में कुछ बातें चल रही थी, इसमें हमने पहले चर्चा किया, और इसके अलावा ऑर्डर रिसीव की बात उन्होंने इंटरिम ऑर्डर को लेकर कहा था, और क्लियरिफिकेशन इनमें लगातार चलती रही, क्योंकि मीडिया में बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, जो कि छोटी सी कंपनी और इतने दिनों में इतना बड़ा तगड़ा जंप करती हुई भाई लास्ट 5 सालों के डेटा बेसिस में केवल और केवल 5000% की उछाल थी, और यहाँ पे केवल और केवल क्या किया गया होगा सोच के देखिएगा। यदि जिन लोगों के पास होगा, जिन लोगों के पास नहीं होगा, बी केयरफुल बी अवेयर। जो मार्केट में कई बार कुछ स्पॉन्सर्ड करके कह जाती है हम तो बड़े तगड़े काम करने वाले हैं, ऐसा बेसिकली होता नहीं है, ये डेटा की बात। मिलते हैं दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग की बात, कोई भी एडवाइजरी की बात शामिल नहीं है। यदि वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर